जातिवादी सामंतवादी मानसिकता के लोगों अपने प्रवृत्ति में सुधार ला दो, नहीं तो हमारी जितनी जनसंख्या है और जितनी तुम्हारी जनसंख्या है, तुम्हारी जनसंख्या के बराबर तो आज हमारे महिलाओं के पेट में बच्चे हैं। अगर हम लोगों ने पलटवार किया तो इस देश में मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचेगा। लेकिन योगी बाबा का पुतला दहन क्यों किया? योगी बाबा का पुतला दहन हमने इसलिए किया कि योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडों को कहते हैं कि जोश ठंडा कर देंगे, उनको हौसले को पस्त कर देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि योगी जी आपका इतना प्रशासन दुरुस्त है, चुस्त दुरुस्त है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद पे हमला कैसे हो गया? कोई नहीं चाहता कि दलित बेटियों को न्याय मिले, उनके बारात सजे, कोई घोड़ी पे चढ़े, कोई मूछ रखे, कोई महंगे गाड़ियों में चले, कोई अच्छा घर बनाए। पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद बेखौफ बिना किसी के दबाव में आए हुए अपने समाज के हक अधिकार के लिए उनके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे मजबूती से सदन में लेकर संसद तक लड़ने का काम करते हैं। इसलिए आज वो आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। समझ जाए योगी आदित्यनाथ। नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी के आदेश रहेगा ना, ये तो पटने जाम कर देंगे। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे है, आज भीम आर्मी के द्वारा जो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया है। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति है हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। क्यों योगी बाबा का पुतला दहन कर दिया? देखिए, उत्तर प्रदेश में कल हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी मथुरा में जिस प्रकार 2 दलित बहनों का शादी रुकवाने के लिए वहां पे जातिवादी गुंडों ने उनके ऊपर हमला किया, गोलियां चलाई, वहां पे उन परिवार से मिलने जा रहे थे, उनका दुख साझा करने जा रहे थे, तो पूरे मामले की जानकारी लेने जा रहे थे। उस दौरान चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले पे वहां जो जातिवादी गुंडे हैं, सामंतवादी मानसिकता के लोग, उनके द्वारा उनके काफिला पे हमला किया। कई गाड़ियों को तोड़ा गया, हमारे कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जो लोग सामंतवादी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, तो वहां पे अगर हमला करने गए थे तो भागने की आवश्यकता नहीं थी मेरे दोस्त। तुम वहां पे रुक जाते, फिर बताते कि भीम आर्मी क्या है, चंद्रशेखर आजाद क्या है, और देख लेते कि तुम्हारे अंदर कितना कुव्वत है कि तुम हमारे नेता पे हमला कर सकते थे। हम यही कहेंगे कि देखो, अभी भी जातिवादी सामंतवादी मानसिकता के लोगों अपने प्रवृत्ति में सुधार ला दो, नहीं तो हमारी जितनी जनसंख्या है और जितनी तुम्हारी जनसंख्या है, तुम्हारी जनसंख्या के बराबर तो आज हमारे महिलाओं के पेट में बच्चे हैं। अगर हम लोगों ने पलटवार किया तो इस देश में मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचेगा। और हमको लगता है कि तुम लोग को धर्म परिवर्तन करके फिर से किसी को ईसाई बनना पड़ेगा, किसी को मुसलमान बनना पड़ेगा, किसी को क्रिश्चियन बनना, किसी को सिख बनना पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि जातिवादी मानसिकता के लोगों अपना मानसिकता सुधार लो। और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से हम मांग करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी पे जो हमलावर हैं उन सबको चिन्हित करके फोटो वीडियो के आधार पे, लोकेशन के आधार पे उन सबको पकड़ करके जेल भेजने का काम किया जाए, सख्त कार्रवाई किया जाए कि दोबारा इस प्रकार की हिम्मत कोई जातिवादी नहीं कर पाए। और जो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए हैं, मैं मांग करता हूं केंद्र की सरकार से भी कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा बढ़ाया जाए और उनको Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि भविष्य में उनके साथ कोई अनहोनी की घटना नहीं हो सके। लेकिन ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। क्या कुछ मामला है, क्यों बार-बार हमले हो रहे हैं? देखिए, हमला इसलिए हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद बेखौफ बिना CBI, बिना ED, बिना इनकम टैक्स, बिना पक्ष, बिना विपक्ष, बिना प्रधानमंत्री, बिना किसी के दबाव में आए हुए अपने समाज के हक अधिकार के लिए उनके ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार, अन्याय पे मजबूती से सदन में लेकर संसद तक लड़ने का काम करते हैं। इसलिए आज वो आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। ना उनको विपक्ष के नेता पसंद करते हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी विपक्ष के नेता हैं, और ना पक्ष के नेता पसंद करते हैं, ना सरकार वाले, ना विपक्ष वाले। तो ये इसलिए इस प्रकार की घटना को बार बार अंजाम दिया जाता है कि चंद्रशेखर अगर जिंदा रहेगा तो हो सकता है कि हमारी कुर्सी को हथिया ले और अपने समाज में जन आधार बढ़ा करके हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए उनके ऊपर हमला किया जाता है कि इनका जान ले लिया जाए। ना चंद्रशेखर रहेगा, ना हमको डिस्टर्ब करेगा, हम लोग आराम से अपने परिवार की राजनीति करेंगे, हिंदुवाद की राजनीति करेंगे। इसलिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। डर जाएंगे आप लोग अब? देखिए, हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि ना हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम सब लोग अपने समाज और स्वाभिमान के लिए जान न्यौछावर करना पसंद करेंगे। डरना, झुकना, रुकना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन योगी बाबा का पुतला दहन क्यों किया? योगी बाबा का पुतला दहन हमने इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडों को कहते हैं कि जोश ठंडा कर देंगे, उनको हौसले को पस्त कर देंगे। तो हम उन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे मथुरा में कल चंद्रशेखर आजाद जी गए थे। तो हम पूछना चाहते हैं कि योगी जी आपका इतना प्रशासन दुरुस्त है, चुस्त दुरुस्त है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद पे हमला कैसे हो गया? उनके गाड़ियों के काफिलों को कैसे तोड़ा गया?
कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, ये सीधे तौर पे दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। वहां पे दलितों के, बहुजनों के जो मुखर आवाज है उसको दबाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन सब लोग मिलकर के काम कर रहा है। कोई नहीं चाहता है कि दलित बेटियों को न्याय मिले, उनके बारात सजे, कोई घोड़ी पे चढ़े, कोई मूछ रखे, कोई महंगे गाड़ियों में चले, कोई अच्छा घर बनाए, कोई अच्छा कपड़ा पहने। इसलिए जातिवादी लोग इस प्रकार की घटना को बार बार अंजाम देते हैं कि जो तुम्हारा मुखर आवाज है हम उसी को दबा देंगे। पुराने दौर को वापस लाना चाहते हैं, पुराने दौर को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अब जग गए हैं। अब पुराना दौर लाना भूल जाए, नहीं तो हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली है। भीमा कोरेगांव भी हमारे ऊपर विकल्प है और हमारे ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बताया 14 अक्टूबर 1956 का भी रास्ता है। तो ये देश के जातिवादी, सामंतवादी मानसिकता के लोग समझ लें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दम उतर गया सड़कों पे, योगी बाबा का पुतला दहन कर लिए। एकदम हाँ एकदम किए, हाँ एकदम पूर्ण रूप से किए, अच्छा तरह से हाँ संभल जाए योगी आदित्यनाथ। हाँ, नहीं तो नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी के आदेश रहेगा ना, हाँ। ये तो पटने जाम कर देंगे। पटना जाम कर देंगे। और उन्हीं का लड़ने वाले नहीं अरे हैं। उन्हीं का ना गठबंधन का सरकार है। हाँ। आधा सरकार भाजपा का, आधा सरकार है बीमार में डरने वाली नहीं है। नहीं, भीम आर्मी डरने वाली नहीं है। एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवानी जो है चंद्रशेखर जी की तरफ चल चुका है और ये चंद्रशेखर जी किसी के डराने से डरने वाले नहीं और रुकने वाले नहीं है। और ये देश में हम लोग एक दिन ऐसा क्रांति करेंगे, एक ऐसा राज लाएंगे, भीम राज वो होगा जिसमें सबको बराबर अधिकार मिलेगा। बहुजनों के आवाज को दबाना चाहती है सरकार। बिल्कुल हाँ। बहुजनों में वैसे बहुजनों को दबाना चाह रहे हैं जो खास करके देखेंगे दलित में और भी बहुत से सांसद है जो हनुमान बन बैठे हैं। कोई चिराग पासवान, चाहे जो कोई भी हो, चिराग हो या कोई भी हो, हनुमान बन बैठे हैं। तो वो एक जो दलित है वो गांधी का हरिजन है और दूसरा जो दलित है बाबा साहब का बेटा संतान है, वो अम्बेडकरवादी है। और अम्बेडकरवादी जो है रुकने वाला नहीं है। चलिए रुकने वाले नहीं है। मथुरा में जो है चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना के सांसद है, उनके काफिले पे हमला होता है। उसके बाद जो भीम आर्मी के लोग हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं। लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर रहे हैं। बाकी आपने सुना भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।